अगर मेरी तरह आपके पास भी iPhone 17 है और खास करके अगर आपका ये पहला iPhone है तो इस वीडियो के अंदर मैं iPhone 17 से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स, इसके हिडन फीचर्स, क्या क्या सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो, ये सब बताने वाला हूँ। तो इसे आप iPhone 17 का अल्टीमेट गाइड वीडियो बोल सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके बहुत ही ज्यादा काम का हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी सेटिंग या फिर फीचर के बारे में ऑलरेडी पता होगा तो आप नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हो। पहले सेटिंग की बात कर लेते हैं जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। iPhone 17 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है जो अभी तक किसी भी नॉन प्रो आईफोन मॉडल में नहीं दिया गया था। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेटिंग्स में जाके जैसे ही आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाते हो, नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये ऑफ है, लेकिन जैसे ही आप इसे ऑन कर देते हो तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको विजेट्स और टाइम जो है दिखाई देगा फोन लॉक करने के बाद। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में टाइम के साथ साथ वॉलपेपर भी थोड़ा बहुत विजिबल हो, तो जो शो वॉलपेपर वाला ऑप्शन है वो टॉगल ऑन कर दीजिए और आपको वॉलपेपर भी थोड़ा बहुत जो है दिखाई देगा। अब वॉलपेपर को आप ब्लर मोड में रखना चाहते हो तो ब्लर वॉलपेपर फोटो का टॉगल भी आप ऑन कर सकते हो। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर अगर आपको पसंद है तो यार 17 में आप इसे डेफिनेटली यूज करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा सेटिंग्स की। अब देखो, मेन कैमरा तो अपग्रेड किया ही है एप्पल ने, लेकिन सेल्फी कैमरा भी अपग्रेड किया है। और सिर्फ अपग्रेड नहीं किया, सेल्फी कैमरा में नए फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं जो किसी दूसरे आईफोन में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ iPhone 17 सीरीज में ही आपको मिलते हैं। तो जैसे आप कैमरा ओपन करोगे, सेल्फी में जाओगे तो यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे जो है आप टैप करोगे तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप टैप करोगे तो ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चला जाएगा, और एक बार फिर से टैप करोगे तो ये लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में जाएगा। अगर ये फीचर आप ऑटो में यूज करना चाहते हो, यानी कि ऑटो मोड में यूज करना चाहते हो, तो ऊपर देखो सिमिलर आइकॉन आपको देखने मिल जाएगा बॉक्स और पर्सन का, उस पर टैप कीजिए। ऑटो जूम ऑन कर सकते हो, ऑटो रोटेट भी आप ऑन कर सकते हो। अगर आप सिंगल पर्सन हो, आप फोटो खींच रहे हो, अगर आपका फ्रेंड आ जाता है फोटो में तो ये ऑटोमेटिकली जूम आउट हो जाएगा। और बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप का सेल्फी आप ले रहे हो तो ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने ये ऑटो वाला फंक्शन ऑन रखा है तो। इसके अलावा अगर आप वीडियो मोड में जाते हो और ऊपर डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो नया डुअल कैप्चर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यानी कि फ्रंट और बैक कैमरा से सेम टाइम पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग आपको बता देता हूँ जो बहुत सारे लोगों को इनिशियल स्टेज पे नहीं पता होगा। जब आप आईफोन बाय करते हो तो ये डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे पिक्चर्स क्लिक करेगा। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन पे पिक्चर्स क्लिक करना है तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके अगर आप कैमरा में जाते हो तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स का ऑप्शन चूज करना है, और यहाँ पे फोटो मोड में अगर आप जाओगे 12 मेगापिक्सल सिलेक्टेड होगा तो 24 मेगापिक्सल सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी पिक्चर्स आप क्लिक करोगे वो 24 मेगापिक्सल पे होगा। लेकिन iPhone 17 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो हाई रेजोल्यूशन अगर आपको कंप्लीटली चाहिए तो बैक आना है और नीचे रेजोल्यूशन कंट्रोल का टॉगल ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही इस टॉगल को आप ऑन करते हो और कैमरा में जाओगे तो ऊपर आपको JPEG या फिर HEIF का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके बाद में जो भी पिक्चर्स आप क्लिक करोगे वो 48 मेगापिक्सल में आपको मिल जाएंगे। तो ये सेटिंग्स अगर आपको नहीं बता दी तो अब पता है, जल्दी से कर लो। वैसे सेल्फी कैमरा में अब आपको अल्ट्रा स्टेबलाइज्ड वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये फीचर भी पहले अवेलेबल नहीं था। एक और चीज बता देता हूँ, लॉक स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करके अगर आप कैमरा को ओपन करना चाहते हो तो एक डेडिकेटेड ऑप्शन इसका आ गया है जो पहले नहीं था। अगर इस फीचर को आप यूज नहीं करते हो तो इस ऑप्शन को आप बंद भी कर सकते हो। अब ये चेक करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। कैमरा में जाने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा का टॉगल मिल जाएगा। अगर इस टॉगल को आपने ऑन रखा है तो लॉक स्क्रीन पे स्वाइप करके आप कैमरा ओपन कर सकते हो, लेकिन जैसे बताया अगर ये फीचर आपके काम का नहीं है तो इस टॉगल को बंद कर दीजिए, और इसके बाद में अगर आप स्क्रीन के ऊपर स्वाइप भी करोगे लॉक स्क्रीन के ऊपर तो कैमरा ओपन नहीं होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ऑडियो मिक्स नाम का एक फीचर भी मिल जाता है। ये फीचर 16 में ही दिया गया था लेकिन 17 में भी आ गया है। अब अलग अलग फिल्टर सिलेक्ट करके आप ऑडियो का टोन जो है वो चेंज कर सकते हो। ये फीचर काम कैसे करता है चेक कर लीजिए। तो भाई अब बात करते हैं आईफोन के सबसे तगड़े फीचर की जो है ऑडियो मिक्स। अब मैंने लॉन्च के टाइम भी बोला था कि अच्छा फीचर लग रहा है। अभी फिलहाल मैं गार्डन में शूट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड नॉइज भी आपको आ रहा होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड मोड पे है। लेकिन जैसे ही मैं इन फ्रेम पे स्विच करता हूँ तो अब आपको पता चल रहा होगा कि मेरे वॉइस के ऊपर कितना फोकस है और बैकग्राउंड नॉइज कितना कैंसिल हो रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं स्टूडियो पे स्विच करता हूँ तो स्टूडियो का भी आउटपुट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आवाज कैप्चर कर रहा है। और बाकी रही बात सिनेमैटिक की, तो सिनेमैटिक में क्या होगा दोस्तों कि बैकग्राउंड का नॉइज भी थोड़ा सा रहेगा और मेरे वॉइस के ऊपर भी थोड़ा फोकस रहेगा, तो वो सिनेमैटिक वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा। वैसे मुझे तो पर्सनली ये फीचर बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है कमेंट्स में बताओ। अब ये ऑडियो मिक्स वाला फीचर आप तभी यूज कर सकते हो अगर आपने साउंड जो है स्पेशल ऑडियो में रिकॉर्ड किया है। अब ये आप कैसे पता कर सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। एक बार फिर से कैमरा में जाइए और यहाँ पे आपको जाना है रिकॉर्ड साउंड के अंदर। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, मोनो, स्टीरियो और स्पेशल ऑडियो।
तो अगर आपने स्पेशल ऑडियो में साउंड रिकॉर्ड किया है तो ही आपको ऑडियो मिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा कंट्रोल बटन के बारे में, जो आईफोन 17 में आपको राइट हैंड साइड पे देखने मिल जाता है बॉटम में। इस बटन को आप एक बार प्रेस करोगे तो कैमरा ओपन हो जाता है। कैमरा ओपन होने के बाद एक बार लाइट प्रेस करते हो उस बटन पे तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन मिल जाता है। डबल लाइट प्रेस करोगे तो अलग अलग फंक्शंस के अंदर आप जा सकते हो। अब ये जो अलग अलग फंक्शंस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अगर आपको चेंज करने होंगे, कुछ कम ज्यादा करने होंगे, तो वो आप कहाँ पे कर सकते हो? एक बार फिर से उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, और कैमरा के अंदर जाने के बाद कैमरा कंट्रोल का पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप नीचे कस्टमाइज में आओगे तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए इस फोन में एक्सपोजर और जूम का फंक्शन मैंने ऐड करके रखा है, लेकिन आपको दूसरे फंक्शन ऐड करने होंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप दूसरे फंक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। इन्हें अगर रीअरेंज करना है तो ये जो 3 डैश वाला ऑप्शन है वहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखिए और इस तरीके से आप उन्हें रीअरेंज भी कर सकते हो। अब इसी पेज पे आप ऊपर भी देख सकते हो लाइट प्रेस और स्वाइप का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो जो जेस्चर्स आप इस कैमरा कंट्रोल बटन पे यूज करना चाहते हो वो अगर आपको यूज करने होंगे तो इन टॉगल को आपको ऑन रखना है। कैमरा कंट्रोल बटन की मदद से अगर आप विजुअल इंटेलिजेंस ओपन करना चाहते हो तो कैमरा कंट्रोल का जो पेज है उस पर आप नीचे आओगे तो लॉन्च विजुअल इंटेलिजेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस टॉगल को ऑन कर दीजिए और उसके बाद में जैसे ही आप कैमरा कंट्रोल बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे इस तरीके से विजुअल इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे आपको कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में डिटेल में समझना है तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेक कर लेना। अब विजुअल इंटेलिजेंस की बात निकली है तो एक और चीज बता देता हूं, आईफोन 17 में या फिर किसी भी आईफोन में जिसमें एप्पल इंटेलिजेंस है, अगर उस फोन में आप स्क्रीनशॉट लेते हो और उस स्क्रीनशॉट के ऊपर अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो जिस चीज पे आपने सर्कल ड्रॉ किया है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। आपको चैट जीपीटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, वहां पे उस चीज के बारे में आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी इवेंट का स्क्रीनशॉट लिया है तो उस स्क्रीनशॉट में अगर डेट और टाइम है तो वो कैलेंडर पे ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की। यहाँ पे भी एक आध सेटिंग्स जो है आप चेंज कर सकते हो अपने यूसेज के हिसाब से। अब सबसे पहले तो अगर आप सेटिंग्स में जाके बैटरी में जाते हो तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है लास्ट चार्ज का। अब जैसे आप फोन को चार्ज पे लगाओगे, जो भी चार्जिंग लिमिट आपने सेट की होगी उस पे चार्ज होने के लिए, फिर उतना चार्ज होने के लिए कितना टाइम बचा है ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। चार्ज लिमिट अगर आपको सेट करनी है तो इसी पेज पे आप नीचे आओगे तो चार्जिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे चार्ज लिमिट आप सेट करके रख सकते हो। ये थी एक चीज। वैसे बता देता हूँ कि आईफोन 17 का बैटरी बैकअप ऐसे ही अच्छा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप चाहिए होगा तो बैटरी के पेज पे पावर मोड में जाने के बाद एडेप्टिव पावर का जो ऑप्शन है उसे ऑन कर दीजिए और ये इंटेलिजेंटली चीजों को बैकग्राउंड में एडजस्ट करेगा जिससे उनका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर इसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आप मैगसेफ पावर बैंक यूज कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे अलग अलग पावर बैंक शोकेस किए हैं। कुछ अच्छे पावर बैंक की लिंक मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। अगर यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो टैप करके आप पावर बैंक जो है चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ मैगसेफ कवर भी आप बाय कर सकते हो। तो जो पावर बैंक आप यूज कर रहे हो वो कवर पे लगा के आप फोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। बेसिक कस्टमाइजेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रीन पे टैप करके रखोगे ऊपर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए, कस्टमाइज पे जाइए और यहाँ पे डिफॉल्ट, डार्क, क्लियर, टिंटेड का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो क्लियर वाला ऑप्शन है अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो जो आइकॉन्स है वो ग्लास डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको ग्लास जैसा लुक जो है वहाँ पे मिल जाता है। और टिंटेड में जाने के बाद जो भी आपका वॉलपेपर होगा उस वॉलपेपर का कलर उठा के आइकॉन के कलर जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अब टिंटेड के अंदर कुछ नए ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो जो फोन वाला आइकॉन है, अगर आप वो सिलेक्ट करते हो तो जो भी आपके फोन का कलर होगा वो उस कलर के आइकॉन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है वो है कवर का। अगर आप एप्पल का मैगसेफ कवर यूज कर रहे हो और आपका वो कवर जिस कलर का है, अगर ये ऑप्शन आप चूज करते हो तो जिस कलर का कवर होगा उस हिसाब से आइकॉन के कलर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको मैन्युअली आइकॉन के कलर्स चेंज करने होंगे तो टिंटेड में ही आप यहाँ पे इस टॉगल को जो है आगे पीछे कर सकते हो कलर वाले, और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी एडजस्ट करनी होगी तो उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की। तो जैसे ही लॉक स्क्रीन के ऊपर आप टैप करके रखोगे यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो टाइम के ऊपर आप टैप करोगे तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट चूज करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। उसका साइज भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कलर अलग अलग चेंज करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं और जो टाइम का डिजाइन है वो आपको ग्लास डिजाइन चाहिए या फिर सॉलिड में चाहिए वो भी आप यहीं से चूज कर सकते हो। एक और चीज, अगर आपको रीसाइज करना होगा तो यहाँ पे आप इस तरीके से टाइम को रीसाइज भी कर सकते हो। और अगर आप टाइम को रीसाइज करते हो तो ये जो विजेट वाला बार है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। कुछ विजेट्स आपको ऐड करने होंगे तो ऐड विजेट पे आप जा सकते हो और यहाँ पे अलग अलग विजेट्स के ऑप्शन आप चेकआउट कर सकते हो।
ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज है कि लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कंट्रोल मॉड्यूल है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे फोन में बॉटम में टॉर्च और कैमरा का कंट्रोल मॉड्यूल है। अगर मुझे चेंज करना होगा तो टॉर्च वाले ऑप्शन पे अगर मैं माइनस पे टैप करता हूँ तब प्लस का ऑप्शन वहाँ पे मिल रहा है, उस पर टैप करके मैं कुछ दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और वैसे भी अगर आप लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे इस तरीके से जाते हो तो नया वॉलपेपर ऐड करने के लिए आपको स्वाइप करना है, प्लस ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे फोटोज में जाने के बाद आप दूसरा वॉलपेपर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब वॉलपेपर सिलेक्ट करने के बाद आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बॉटम में आपको जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है उसके साइड में देख सकते हो एक नया ऑप्शन मिल रहा है, उसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो इस नॉर्मल फोटो को ये 3D फोटो में कन्वर्ट कर देगा। तो यस, लॉक स्क्रीन के ऊपर आप 3D फोटो या फिर 3D वॉलपेपर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप iOS 26 का डिफॉल्ट वॉलपेपर ही यूज कर रहे हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे इस तरीके से स्वाइप करने के बाद आप अलग अलग फिल्टर्स चेकआउट कर सकते हो। इतना ही नहीं, नीचे आपको डार्क का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जैसे इस आइकॉन पे आप टैप करोगे ऑटोमेटिक लाइट और डार्क का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं अगर डार्क सिलेक्ट करता हूँ तो वॉलपेपर डार्क मोड में चला जाएगा। अब ये जो 3D वॉलपेपर हमने लॉक स्क्रीन पे चेक किया, या आप फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपने कोई एक फोटो लिया है, कोई एक नॉर्मल फोटो है और उसे आप 3D में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो सिंपली उस फोटो को ओपन कीजिए और फोटो को ओपन करने के बाद ऊपर आपको एक आइकॉन दिखाई देगा स्पेशल सीन का। तो जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो आप देख सकते हो ये फोटो को जो है स्कैन करता है और उसके बाद में उस नॉर्मल फोटो को ये 3D में कन्वर्ट कर देता है। तो इस फीचर के बारे में आपको पता था या नहीं पता था, कमेंट करके बताओ। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो आप यूज कर सकते हो और वो ये है कि अब आप किसी भी म्यूजिक या फिर ऑडियो फाइल को एज अ रिंगटोन यूज कर सकते हो। बस रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऑडियो फाइल 30 सेकंड से नीचे की होनी चाहिए। तो ऑडियो फाइल आप फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर जो है डाउनलोड कर सकते हो और जैसे ही आप उस ऑडियो फाइल के ऊपर टैप करके रखोगे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लिए 3 डॉट पे टैप करने के बाद यूज एज रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाता है। मैसेज एप्लीकेशन के अंदर भी एक बेसिक चेंज किया गया है। जिस भी चैट में आप हो उस चैट के कॉन्टैक्ट पे अगर आप जाते हो तो बैकग्राउंड का एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे उस चैट में आप बैकग्राउंड सेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे स्टैटिक वॉलपेपर के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइव वॉलपेपर के ऑप्शन मिल जाते हैं, एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्शन भी वहाँ पे दिया गया है। तो उसकी मदद से भी आप अपने हिसाब से जो बैकग्राउंड वॉलपेपर है या फिर चैट का जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद फोन एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। एक है होल्ड असिस्ट और दूसरा है कॉल स्क्रीनिंग का। होल्ड असिस्ट में होगा ये कि अगर आप कॉल पे हो और किसी ने आपका कॉल होल्ड पे रखा है तो आपको पूरे टाइम फोन जो है कान पे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने होल्ड असिस्ट का फीचर ऑन किया है तो वो ऑटोमेटिकली होल्ड पे चला जाएगा। इसके बाद में जैसे ही कॉल रिज्यूम होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप कॉल कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा फीचर है कॉल स्क्रीनिंग का। तो अगर आपको अननोन नंबर से कॉल आता है और आपने कॉल स्क्रीनिंग का फीचर ऑन किया है तो अननोन नंबर से कॉल आने के बाद ये ऑटोमेटिकली उस पर्सन को पूछेगा कि कॉल का रीजन क्या है, क्यों कॉल किया है, और वो सारी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उस कॉल को रिसीव करना है या फिर नहीं। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल अगर आपसे मिस हो जाता है लेकिन बाद में उस नंबर पे आपको कॉल करना होगा लेकिन आपको चीजें भूलने की बहुत ज्यादा आदत है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉल रिमाइंडर का भी एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मिस कॉल पे अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो क्लॉक का एक आइकॉन दिखेगा, उसे सिलेक्ट करके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो और जो भी टाइम आपने सेट किया होगा उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उस टाइम पे आप कॉल वापस लगा सकते हो। अब जो नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास करके नए आईफोन यूजर्स को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है, लेकिन जितने भी आईफोन यूजर्स है उन सबको ये सेटिंग करनी ही चाहिए। वो सेटिंग क्या है? देखो, लॉक स्क्रीन के ऊपर आप नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर का एक्सेस बंद कर सकते हो। ये बंद करना क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। अगर लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई कंट्रोल सेंटर पर एक्सेस कर पा रहा है तो वो आपके फोन को साइलेंट मोड पे डाल सकता है, एयरप्लेन मोड पे रख सकता है, इवन आपके फ्रेंड्स भी छेड़ने के लिए ये चीज कर सकते हैं। तो प्राइवेसी का एक कंसर्न भी आ जाता है। तो इस चीज को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप सिंपली कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर का एक्सेस लॉक स्क्रीन के ऊपर बंद कर दीजिए। और ये बंद करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेटिंग्स में अगर आप फेस आईडी एंड पासकोड ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे नीचे आने के बाद अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर का टॉगल ऑन होगा तो इसे बंद कर दीजिए। इसे बंद करने के बाद कोई भी लॉक स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन या फिर कंट्रोल सेंटर ओपन करने की कोशिश करता है नहीं कर पाएगा। वैसे एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ, ये टॉगल बंद करने के बाद फोन को लॉक करके खुद मत नोटिफिकेशन या कंट्रोल सेंटर ओपन करना, क्योंकि आपका फेस स्कैन होकर फोन अनलॉक हो जाता है तो वो आप उस चीज को बेसिकली एक्सेस कर पाते हो। फोन लॉक करके बेसिकली किसी दूसरे के पास देना और उनको बोलना कि नोटिफिकेशन सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर ओपन करके दिखाए, उनसे ओपन नहीं होगा। वैसे प्राइवेसी को लेके एक और सेटिंग आप कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक भी सेट कर सकते हो और उसे हाइड भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एप्पल के एप्लीकेशंस है जिन्हें आप लॉक भी सेट नहीं कर पाओगे और हाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनमें दोनों चीजें काम करती है। तो जिस एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है या फिर हाइड करना है उस पर टैप करके रखिए, रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में एक और पॉपअप स्क्रीन आपको दे देगा कि आपको सिर्फ लॉक सेट करना है या फिर लॉक भी करना है और हाइड भी करना है। तो अगर आपको सिर्फ लॉक करना होगा तो रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो और उस एप्लीकेशन को जो है आप लॉक सेट कर सकते हो। अगर आपको हाइड भी करना है तो हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, तो इससे एप्लीकेशन हाइड भी हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा। लेकिन हाँ,
ये पासवर्ड आप अलग से सेट नहीं कर सकते, जो भी आपके फोन का पासवर्ड है या फिर जो आपका फेस आईडी है उससे ही आप एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हो। वैसे प्राइवेसी को लेके और सेटिंग्स के बारे में अगर आपको जानना होगा तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेक कर लेना। तो बस यही था आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों। अगर मुझसे कोई भी चीज मिस आउट हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।